का पूछ रहा है ना कि खेसारी लाल जब जीत जाएंगे तो आप क्या करवा लीजिएगा, हम झाट करवा लेंगे। अब हम क्या बोलने जाए भाई, दुनिया जान रहा है कि समीर चौधरी अपनी मूंछों को दांव लगाया है। समीर चौधरी इंसाफ के साथ खड़ा है, हम हमेशा सच का साथ दिए हैं मेरे भाई, तब हमारा विजय होता हुआ आया, कभी भी हम विजय ही हुए हैं। अच्छा, आपका बदुआ लग गया क्या उनको? हाँ जी बाबू, काला हाथ गोड़ टेढ़ा मुंह में खैनी भी मत दिखा दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि जब हम सच बोलते तो लोग हमारा साथ देता है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आरजेडी का जो है बिहार में अभी काफी ज्यादा हार चुकी है, तो हार का कारण क्या क्या हो सकता है? क्या आरजेडी जी। सबसे बड़ा जिम्मेदार दो है। एक तो ऐसे वैसे बहन चोले खोलवा गायक सब जो ये गाना बनाता था कि आबेदे भैया का शासन में घरवा से उठा ले वो सब के तरह बहनी के ऐसे से करके। हाँ, हमें ही औरंगाबाद हिरान कैसे। तो और दूसरा कि आरजेडी के जो कार्यकर्ते हैं, जो नेता लोग, अगर आपके पार्टी के ऊपर कोई गाना गाए, अभद्र टिप्पा टिप्पणी करे तो आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कीजिएगा जी, आप उसको जेल में भेजिएगा। तब शाबाशी देते थे, अब गब्बर बन जाते थे कि वाह हमारा ऊपर गाना गल को आरजेडी के ऊपर। आज हमारा नाम कोई बेचेगा, खराब करने का काम करेगा तो हम उसको डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? बिल्कुल डांटेंगे। उसके ऊपर हम एफआईआर भी करेंगे, जैसे अभी हम 28 लोगों पे एफआईआर किए हैं, जिसमें हमारे प्रति जितना लोग वीडियो बनाया है, जो भी हमारा निगेटिविटी चलाया है चलवाया है, सबका वीडियो डिलीट होना शुरू हो गया। साइबर प्रशासन सबका वीडियो डिलीट कर रहा है, जो चुदुर बुदुर कर रहा है, जो बात को नहीं समझ पाया, एक फोन पे अगर बात नहीं सुना तो चैनल पे उड़ जा रहा है उसका। अब वो बता दे रहे हैं, चैनल पे उसका डिलीट कर दिया जा रहा है वहाँ से। अच्छा, राजद जो है अभी काफ़ी ज़्यादा बिखर चुका है, उसके बाद से तेजस्वी यादव का बहन जो है घर छोड़ के चली गई हैं, और इधर तेज प्रताप यादव जी भी है, काफ़ी पहले अलग हो चुके थे। क्या कहेंगे इस पे? कारण तो दुनिया का नज़र में है कि वो कोई चंडाल घुस गया है, डायना है कि डायनी है, कौन है बहन छिंदरा। अब हम क्या बोले जाए, जो कि सबको पूरा घर को तरुस्त करके रख दिया है। अच्छा, ऐसा भी कोई होता है क्या? अरे भैया, किसी का घर तोड़ देना ये उचित नहीं है। लेकिन बताइए, आखिरकार रोहिणी आचार्य दीदी जो है, क्या गलती था उसका? क्या उसने अपने पिता के लिए एक बेटा बन गया, वो गलती था उनका? बिल्कुल। क्या तेजू भैया का ये गलती था कि वो उस घर का बड़ा बेटा है? ये गलती था कि वो आरजेडी परिवार से हैं? बिल्कुल। तो कम से कम इस चीज़ को सोचना चाहिए लोगों को कि अगर आपके लिए कोई खड़ा रहता है तो आपके लिए। ऐसे भी देखिए, लालू नाना जो है, नाना बोलते हैं उनको लालू जी के, तो लालू नाना जो है वो हमेशा गरीबों के लिए सोचे हैं। लालू नाना हमेशा अपने पार्टी के जितने हैं ना कार्यकर्ता या फिर सहपाठी जितने लोग हैं, उनका हमेशा वो सम्मान किए हैं। तब ना आरजेडी एक बहुत बड़ा पार्टी, एक बहुत बड़ा बिहार का एक अपना समझिए कि ये बना है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी का जो कारण है हारने का, कुछ भोजपुरी सिंगर हैं उन लोगों के वजह से भी हुआ है। हम अभी उर्दू में बोल रहे थे। नहीं, मतलब कि ये मैंने बोले भाई कि बहन बेचवा गायकवन सब जो है आरजेडी के आधा से बेसी बदनाम वही लोग किया है। तो राजद के माल ही अरे वही जो भी ही अरे तो बदनाम करे के बाद वही सब कहले बा। हाँ। अच्छा, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो हैं, काफ़ी पहले बोल रहे थे कि हम बिहार में 243 सीट पे लड़ रहे हैं, तो मतलब इस बार जो है जन सुराज की सरकार बनेगी, और इस बार 0 पे आउट हो गए हैं। के पगला? हाँ, ये अखवा ऐसे कर ले रहेगा, सुरमा लगाता अखवा में, ऐसे कर ले रहेगा, ऐसे करके प्रशांत किशोर पूरा बिहार के चुतिया बनावे निकल गया था। घमंड तो रावण वाला आया था एक अंदर कि हम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो इतना सीट क्या हुआ, 0/0 मिला ना। हम बोले थे इसको कि एगो स्कॉर्पियो हमरा दे दो, दे देता तो आज कम से कम एक आध दो को सीट बात तो आइए ना जाता इसको, कहीं से न कहीं से सीट का उपाय तो हम जरूर करवा देते। लेकिन आप बिहार के धरती पे कै बार आके काम किए से ना बताइए? कै गो प्रशांत किशोर बेटी, गरीब बेटियों का विवाह कराए होंगे? कै गो आप यहाँ पर फैक्ट्री खोल दे? तमिलनाडु में तो 50 गो फैक्ट्री है आपका। हमारे घर के बगल में, हम जहाँ आगे जाते थे ना बच्चा में, वहाँ एगो फैक्ट्री है बहुत बड़का बस स्टैंड के पास, जहाँ आज किसान फार्म हाउस खुला हुआ, जाके देखिएगा एक बार। वो फैक्ट्री काहे नहीं आप खरीद लिया? खरीद के खोल लेते, बिहार के बाहर वाला आदमी सबके बोला कि यहाँ काम देते तब एगो भरोसा लगता आदमी पे। तो आप कह रहे हैं कि हमको जिताइए, भरोसा देंगे, उसमें तो बहुत नेता जीत के चले गए, झाट में उखाड़ के दिया कोई। चुनाव से पहले ये भी बोलते थे कि हमने काफ़ी सारे दलों को जिताया है, काफ़ी लोगों को सीएम बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। तो अपने काहे नहीं बन गए? अपने काहे नहीं बन गए? आप मान लीजिए कि छोड़ा जो खाना बना रहा है, ये कहेगा कि हम बहुत लोग के खिलाए हैं, भैया हमारा भूख लगल है, तो तू पगला अनहरा है, तोरा ना उड़ल गेलो, तू काहे ना बन गया? तू अपने नहीं बना, दूसरा के कह रहा है कि हम बनाए हैं, झूठ बोलता है। यही है चंडाल। मोदी जी के बोला था 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, एक चक्कर में हमारा दादा मर गया, दादाजी मर गया हार्ट अटैक से। हमारे दादा के बोला कि 15 लाख आयल बा तो खाता से कोई निकाल ले, बेचारा चल गए। अब बुजुर्ग भी होते चल गए तो ठीक है, लेकिन सब प्रशांत किशोर का ये सब जिम्मेदारी है। मोदी जी को काहे सिखाया कि 15-15 लाख बिहार के जनता को बुर्बक बनाइए? क्यों बनवाया ये?
बिल्कुल। अब फिर एगो कोई कार्ड लेके आया, कौन तो भतार कार्ड कौन कार्ड एगो बना रहा था, हाँ। 20-20 रुपया लेके, हाँ और कार्ड के भी नाम पे चुतिया बनाया, सबके पैसा ठग लिया। हाँ। ओकर बाद क्या करता है कि टिकट बेचने लगा अपना पार्टी का, जीता कोई नहीं, सब उड़ गया, हुक्का हो गया। अनंत सिंह भी जीत गए और रिजल्ट आने से पहले उनके यहाँ काफी दिनों से मिठाई भी बन रहा था। तो आनंद सिंह मामू क्या करे पता है? समीर चौधरी के। समीर चौधरी के मामू हैं। तो समझ जाइए कि जब आत्मविश्वास ऐसे बोलते हैं, हाँ। अरे 3 दिन से कौनो ऐसा नेता होगा जे 5 किस्म के मिठाई, पूरी, पुलाव, तड़का, रतुआ, चटनी, पापड़, एक से एक खाना, बाप रे बाप, हाँ 3 दिन से खाना चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास इसको बोलते हैं। आप गए थे वहाँ पे? अजीब बात है, हमारे मामू जीतेगा हम नहीं जाएंगे? हाँ। कहीं नहीं जाएंगे। तो हम गए वहाँ, जाके देखे, हमें बहुत खुशी होता है। हाँ। और मोकामा की धरती आनंद सिंह का, यही बता दे रहे हैं। हाँ आज तक ना कभी उन्होंने हारा है, ना कभी आनंद सिंह कभी वहाँ से हारेंगे, ना हाराने वाला कोई पैदा लिया माई के लाल। मनेर से भाई वीरेंद्र भी जीत चुके हैं। अच्छी बात है, जहाँ जहाँ से जो जीते होंगे अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार जो है इस बार 10वीं बार जो है बिहार का सीएम बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी भी, उनको भी हम मामू बोलते हैं, नीतीश मामू। हाँ तो जैसे हम लोग को पता चला कि मामू जीतने वाले हैं, तो हम 1500 मिठाई उठाई बना के पूरा अपने एरिया में सब जगह सबको बंटवाए, खिलाए। एक खुशी होता है ना, जो खुशी देने का हम काम किए, हाँ तो अच्छा लगा। और अभी गांधी मैदान में देखिए शपथ ग्रहण है उनका। हाँ आप लोग भी सब जाइए बढ़िया से, योगी मामू भी आ रहे हैं। हाँ। हाँ, अंतिम सवाल ये रहेगा कि राजद के लिए क्या ऐसा सुझाव देंगे कि जो अपनी पार्टी है बरकरार रहे? अब कौन चीज, चिड़िया चुग गई खेत, तब का कीजिएगा? कुछ भी नहीं होगा। जब आपका पूरा खत्म हो गया कहानी यहाँ से। हाँ आपके ऊपर जितना भटियारा गायक सब जो गाना बनाता था, आरजेडी को बदनाम करता था, तो वैसे वैसे गायकों के ऊपर आप ना कभी कंप्लेन किए हैं, ना उन लोगों पे केस किए हैं, तो अब कोई फायदा नहीं है। हाँ। मनोबल बढ़ गया उन लोग क्या, और हाँ तब ना आज आरजेडी बदनाम क्यों हुआ? टेम्पो में बैठिए, कोई गाना बजा दिया, हाँ आरजेडी के माल ही हो रहे, चाहे तो भैया शासन में था, उठा ले वो घर से, प्रशासन के ऐसे करके। तो इससे बदनाम कौन हुआ? पार्टी बदनाम हुआ ना। पार्टी बदनाम। तो समझ जाइए, जब पार्टियों को बदनाम कर दिया गया तो पार्टी कैसे खड़ा होगा? क्या सुधार करे आरजेडी वालों? ये सब हम कहाँ से, अब हम छोटा आदमी, हमने कहाँ से बता देंगे क्या सुधार कीजिएगा? हाँ बस यही कहें कि ऐसे ऐसे गायकों को पहले जेल भेजिए, उसके बाद अपने आप पार्टी सुधर जाएगा। तो हमारे साथ समीर चौधरी थे। बाकी इनकी बातों से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कीजिए।